हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। प्लस के पॉइंट से पहले हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। टाइटल लिखने के लिए शिफ्ट के साथ एरो की से हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें टाइटल लिखना है। इसको होम पर जाकर के मर्ज इन सेंटर कर देते हैं, मर्ज इन सेंटर। अब यहाँ हम अपना टाइटल नेम लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन लिखने के बाद इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं हम वाइट, और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं डार्क ब्लू। टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसके बाद हमें सेकंड रो में टाइटल लिखना है, जैसे कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर आईडी अल्ट प्लस HOI से शॉर्टकट की से हम इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। उसके बाद लिखना है कंज्यूमर नेम। इसको हम कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं, और आईडी की जगह हम नेम लिख देते हैं। कंज्यूमर नेम। इसके बाद अल्ट HOI कंज्यूमर नेम, प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस यूनिट या प्रीवियस रीडिंग लिख सकते हैं। प्रीवियस रीडिंग लिख देते हैं। प्रीवियस रीडिंग प्लस के पॉइंट से भी साइज बढ़ा सकते हैं हम इसका। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग के बाद करंट रीडिंग, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। इसको अल्ट एच ओ आई रीडिंग की जगह, प्रीवियस की जगह हम यहाँ लिख देते हैं करंट। करंट रीडिंग यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितनी कंज्यूम की हैं कस्टमर ने। को ऑटो फिट अल्ट HOI। उसके बाद यूनिट कंज्यूम्ड के बाद रेट पर यूनिट, कितना रेट लिया जा रहा है एक यूनिट पर। रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट अल्ट HOI ऑटो फिट। रेट पर यूनिट लिखने के बाद स्पेलिंग गलत हो गई, PER। रेट पर यूनिट नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे करना है कस्टमर को, नेट अमाउंट हम यहाँ निकालेंगे। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं अल्ट HOI। इसको हम कलर कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। बैकग्राउंड कलर
ऑल बॉर्डर, कंज्यूमर आईडी MU000101, MU यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, MU0002। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं सीरियल वाइज, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस के पॉइंट से 12 तक, रो नंबर 12 तक हमने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कंज्यूमर नेम, जैसे मोहित, दीपक, राज, सुमित, अमित, सोनू, गोलू, जतिन, शिवम, सचिन। ये कंज्यूमर्स के हमने नेम लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ हमें प्रीवियस यूनिट लिखनी है, प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग हमेशा कम होगी करंट रीडिंग से, जैसे कि हम इसमें यूनिट ले लेते हैं, इस तरह से। प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग। करंट रीडिंग हमेशा ज्यादा होगी प्रीवियस रीडिंग से। जैसे 452 प्रीवियस यूनिट है तो 1000 ले लेते हैं करंट, 321 तो 982 ले लेते हैं ये, 785, 847, 594, 789। यूनिट कंज्यूम्ड। अब यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है यूनिट कंज्यूम्ड का। यूनिट कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि हमें यूनिट कितनी लेनी है। अगर 100 तक उसके बनती है रीडिंग, तो कितना हमें लेना है अमाउंट। अगर 100 से ज्यादा रीडिंग बनती है तो कितना हमें उस पर चार्ज लगाना है, वो हम क्राइटेरिया यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट साइड में, यूनिट्स, और यहाँ पर कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा वो। जैसे 0 से उसकी 100 तक है तो कॉस्ट लगेगा उस पर 2.50। अगर 100 से 250 तक रीडिंग बनी है तो कितना अमाउंट लगेगा। 100 250 तक कितना लगेगा, 5 रुपीज। 00 250 से 500 तक है तो उस पर चार्ज लगेगा 6.30। अगर 500 अब 500 है, अब 500
ऑटो फिट कर लेते हैं, अल्ट एच ओ आई। तो कितना अमाउंट लगेगा उस पर, एक रीडिंग पर? 7.10 रुपीज। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अगर उसके कितने यूनिट बनते हैं तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं हम यहाँ से। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू, इफ, इज इक्वल टू, इफ रेट पर यूनिट, यूनिट कंज्यूम में, सॉरी, यूनिट कंज्यूम में हम माइनस करेंगे पहले, इज इक्वल टू करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, एंटर। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद। जितनी यूनिट कंज्यूम की हैं वो ये आ गई कंज्यूमर्स की, रेट पर यूनिट। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, यूनिट कंज्यूम्ड लेस देन इज इक्वल टू 100, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2.5, 2.5 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में यूनिट्स और कॉस्ट। 2.5 को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हम सेम कंडीशन, इफ, ब्रैकेट ओपन, यूनिट कंज्यूम्ड को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद इफ, ब्रैकेट ओपन, यूनिट कंज्यूम्ड को सिलेक्ट करेंगे। यूनिट कंज्यूम्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लेस देन इज इक्वल टू 100, 250। अगर 250 यूनिट्स बने हैं उसकी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 5 रुपीज चार्ज लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद फिर यूनिट कंज्यूम को सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू 100 चार्ज लगा है पहले, 100 यूनिट है तो 2.5 लगेगा। अगर 250 है या 50 से लेस देन है तो 5 चार्ज लगेगा। अगर 250 250 से 500 तक है तो 6.5 चार्ज लगेगा। 500, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 6.3, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इफ,
ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यूनिट कंज्यूम को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू 500, इज इक्वल टू लेस देन 500 इज इक्वल टू लगाएंगे, लेस देन 500 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 7.1, 7.1 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज 4 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज 4 टाइम्स, क्योंकि हमने 4 टाइम ओपन किया है इसको, 1 2 3 4। अब इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ फॉर्मूले में गलती की है या फिर हमारी कंडीशन करेक्ट नहीं है। कंडीशन करेक्ट नहीं है हमारी 500, इसकी कंडीशन हम ठीक कर देते हैं तो ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। इनके बीच के डिफरेंस को 600 700, कंडीशन ठीक, फॉर्मूला ठीक हो गया। नेट अमाउंट निकालना है, इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट, एंटर, इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट, एंटर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज या अमाउंट निकाल सकते हैं। डेसिमल्स को हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। कंट्रोल जेड, ऑल बॉर्डर, कलर कर देते हैं इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में।